नमस्कार। चलिए इस महीने दुनिया भर में जो भी खास हुआ उस पर एक नजर डालते हैं। ये सारी जानकारी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होने वाली है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले देखेंगे ग्लोबल डिप्लोमेसी और डिफेंस, फिर साइंस एंड टेक में क्या नया है, इसके बाद इकोनॉमी की नब्ज टटोलेंगे, फिर देखेंगे कुछ जरूरी रैंकिंग्स और रिपोर्ट्स, और आखिर में भारत में क्या क्या खास हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, ग्लोबल स्टेज, डिप्लोमेसी और डिफेंस। देखते हैं मार्च 2026 में दुनिया भर में सैन्य और राजनीतिक मोर्चे पर क्या कुछ हुआ। इस महीने दो बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज हुए। पहला है सी ड्रैगन 2026। ये अमेरिका की लीडरशिप में हुआ एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर अभ्यास था। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड भी शामिल थे। और दूसरा फ्रीडम शील्ड, जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाला एक सालाना जॉइंट अभ्यास है। आप पड़ोस में देखें तो नेपाल में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। 35 साल के बानिन शाह देश के 47वें प्रधानमंत्री बने हैं। ये काफी बड़ा बदलाव है वहां की राजनीति में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या चल रहा है। ये वो ब्रेक थ्रूज हैं जो हमारा फ्यूचर तय करेंगे। एआई की दुनिया में ओपन एआई ने दो नए मॉडल लॉन्च किए हैं। पहला है GPT 5.4 मिनी। ये लगभग फ्लैगशिप मॉडल जितना ही पावरफुल है, लेकिन स्पीड में 2 गुनी तेज। और दूसरा है GPT 5.4 नैनो, जिसे खासतौर पर डेटा क्लासिफिकेशन जैसे सिंपल लेकिन बड़े पैमाने पर होने वाले कामों के लिए बनाया गया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बहुत बड़ी खबर है, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन। ये 1972 के बाद पहली बार है जब कोई क्रूड मिशन, यानी जिसमें इंसान है, वो पृथ्वी के लो ऑर्बिट से आगे गया है। ये मिशन 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुआ। ठीक है, अब जरा इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। देखते हैं कि मार्च में आर्थिक मोर्चे पर कौन से आंकड़े और खबरें छाई रहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, खासकर एग्जाम्स के लिहाज से, कि आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमी कैसी रहेगी। इसे लेकर अलग अलग एजेंसियों ने अपने अपने अनुमान जारी किए हैं। तो यहाँ देखिए, अलग अलग एजेंसीज के फोरकास्ट में काफी वेरिएशन है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान वित्त वर्ष 2026 के लिए 5.9% है। वहीं S&P ग्लोबल का अनुमान FY 27 के लिए 7.1% है। और OECD तो FY 26 के लिए 7.6% की ग्रोथ देख रहा है, लेकिन FY 27 के लिए 6.1%। और ये नंबर देखिए 308, ये भारत में अरबपतियों की संख्या है हुरून रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक। इस आंकड़े के साथ भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है, अमेरिका और चीन के बाद। ये साफ साफ दिखाता है कि भारत एक बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन चुका है। चलिए अब कुछ जरूरी ग्लोबल रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि दुनिया के देश हैप्पीनेस, पोल्यूशन और सेफ्टी जैसे मामलों में कहां खड़े हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 आ गई है, और एक बार फिर फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, रैंक 1 पर। वहीं भारत की रैंकिंग 116 है। ये एक काफी बड़ा गैप है, जैसा कि हम देख सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये लगातार 9वां साल है जब फिनलैंड टॉप पर है। उनकी ये रैंकिंग पिछले 3 साल के लाइफ इवैल्यूएशन के एवरेज पर बेस्ड होती है, मतलब उनकी कंसिस्टेंसी कमाल की है। इस महीने कुछ और भी अहम रिपोर्ट्स आईं। ग्लोबल एयर क्वालिटी की बात करें तो गाजियाबाद के पास का लूनी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जो वाकई चिंता की बात है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक 2025 में आतंकवाद से होने वाली मौतों में 28% की कमी आई है। वहीं हेल्थ सेक्टर में मैटरनल मोर्टेलिटी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, इंडिया इन द स्पॉटलाइट। देखते हैं कि देश में नेशनल लेवल पर क्या क्या बड़ी उपलब्धियां रहीं। एग्रीकल्चर की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक बन गया है। दुनिया के 30% से ज्यादा नारियल अब भारत में ही उगते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,143 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये भारत की ऑपरेशनल मेट्रो लाइंस की कुल लंबाई है। इसके साथ ही हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जबरदस्त छलांग है। खेल की दुनिया में भी भारत ने कुछ नया किया है। दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग भारत में लॉन्च हुई है। ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। और भी कुछ हाइलाइट्स हैं इस महीने की, जैसे एशमोलियन म्यूजियम ने 59 साल बाद 16वीं सदी की एक कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाई। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन इंग्लैंड ओपन में रनर अप रहे, जो एक शानदार प्रदर्शन था। और एक और बड़ी खबर, भारत ने 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के अधिकार जीत लिए हैं। और अब अंत में एक ऐसा आंकड़ा जो सोचने पर मजबूर करता है। एक ग्लोबल एनालिसिस के मुताबिक बचपन के मोटापे के मामले में भारत अब दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तो सवाल ये उठता है कि ये रैंकिंग हमारे देश के भविष्य के स्वास्थ्य के लिए क्या संकेत देती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिस पर ध्यान देना होगा।